स्वागत है आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल सुविद्या पर। हम लोग सॉफ्टवेयर तक बात कर चुके थे। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में एक बार मैं सॉफ्टवेयर फिर से बता देती हूँ जिससे कि आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसको ना हार्डवेयर को। किसको प्रोवाइड करता है? हार्डवेयर को। और क्या क्या उसका एग्जाम्पल है जैसे कि प्रोग्राम, एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट्स, ये सब सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म यूजफुल टास्क। सॉफ्टवेयर के अलावा आप कोई भी हार्डवेयर के काम नहीं कर सकते। एक हार्डवेयर कभी भी यूजफुल टास्क नहीं कर सकता है एक सॉफ्टवेयर के बिना। तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के पास। तो पहला टाइप है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो इसका फीचर्स क्या है? जैसे कि इसके फीचर्स के अंदर आता है आपका ओन बाय कंपनीज, रिक्वायर लाइसेंस, सोर्स ऑफ कोड अनअवेलेबल। देन क्या होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल भी है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देन हम आते हैं फोस के पास। जैसे फोस का फुल फॉर्म क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका फीचर्स क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे कि फीचर आप देख सकते हैं, फ्री टू यूज़ है, फ्री टू मॉडिफाई। इसको हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और इसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? GNU लिनक्स, लिब्रे ऑफिस। देन आ जाते हैं थर्ड टाइप के पास, शेयरवेयर। शेयरवेयर का फीचर्स क्या होता है? इसका फीचर्स फ्री ट्रायल पीरियड होता है, पेमेंट रिक्वायर्ड लेटर। और जनरली ये जो फ्री ट्रायल होता है कितने दिन के लिए होता है? 30 डेज़ के लिए। फिर आप लोग को 30 डेज़ के बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो ये शेयरवेयर के होता है। फिर हम आ जाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जानने के लिए क्या होता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर को और क्या बोला जाता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे भी बोला जाता है। और इसका फंक्शन क्या क्या है भी देख लेते हैं। फंक्शन में आ जाता है ये क्या क्या काम करता है? इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर एंड जो आपका यूज़र है उसके बीच में ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है। कंट्रोल हार्डवेयर रिसोर्सेस, और हार्डवेयर के रिसोर्स के को भी कंट्रोल करता है। मैनेज मेमोरी एंड प्रोसेसेस। किस किस को मैनेज करता है? मेमोरी को। देन दूसरा चीज़ प्रोसेसेस को। फिर आ जाता है इसका कुछ एग्जाम्पल के पास, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, उबुंटू है, मैक OS। देन आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास। पहले हम लोग ने देखे क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये डिज़ाइन किया जाता है फॉर स्पेसिफिक यूजर टास्क। याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर टास्क। जैसे कि MS ऑफिस हो गया आपका, लिब्रे ऑफिस, फायरफॉक्स, GIMP, VLS मीडिया प्लेयर, क्रोम, विंडोज़, फोटो व्यूअर, ये सब आपका हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स। फिर ये कुछ कंपैरिजन है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फोर्स ऑल्टरनेटिव का। जैसे ऑफिस वर्क प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस पे होता है, और फोर्स ऑल्टरनेटिव पे लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस पे होता है। इमेज एडिटिंग एडोब फोटोशॉप पे होता है, इधर GIMP पे होता है। इंटरनेट ब्राउजिंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में इंटरनेट एक्सप्लोरर से होता है, और फोर्स ऑल्टरनेटिव पे मोजिला फायरफॉक्स पे होता है। मीडिया प्लेइंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पे विंडोज़ मीडिया प्लेयर से होता है, और फोर्स ऑल्टरनेटिव पे VLC मीडिया प्लेयर पे होता है। फिर हम आ जाएंगे एडवांटेजेस ऑफ फोर्स। तो फोर्स का क्या क्या एडवांटेज है वो ये भी क्वेश्चन में पूछते हैं। तो देखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्रीक्वेंटली अपडेटेड होता है, फिर कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है इसको, फिर मोर सिक्योर इन सम केसेस, नो लाइसेंस फीस, और इसके लिए कोई लाइसेंस की जो फीस होता है उसकी ज़रूरत नहीं होता है। फिर हम आ जाएंगे बेसिक्स ऑफ ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है पहले इसको देखेंगे। तो ट्रबल शूटिंग याद रखना हमेशा, ट्रबल
शूटिंग क्या होता है ना, आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। क्या क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग। क्या क्या किसको फिक्स करना है और किसको आइडेंटिफाई करना है, कंप्यूटर की प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करके फिक्स करना है, वही होता है आपका ट्रबल शूटिंग। तो देखते हैं इस ट्रबल शूटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ हमको करना पड़ता है, हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। पहला प्रॉब्लम है कीबोर्ड और माउस नॉट वर्किंग। तो उसके लिए पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकता है, लूज कनेक्शन, रॉन्ग पार्ट इंसर्शन। इसके लिए सोल्यूशन, रिकनेक्ट प्रॉपरली। आपको वो जो केबल है उसको प्रॉपरली रिकनेक्ट करना है, फिर ये ठीक हो सकता है। फिर मॉनिटर फ्लिकरिंग, इसके लिए पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, लूज कनेक्शन, यूपीएस वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अगर यूपीएस का जो आपने कंप्यूटर में यूपीएस लगा के रखे हैं उसका अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन कभी हाई जा रहा है कभी लो जा रहा है तो उसके लिए भी मॉनिटर फ्लिकरिंग होता है। आपको पता है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फिर आ जाता है कंप्यूटर नॉट बूटिंग। ये जो बूटिंग का मतलब क्या है आपको पता है, बूटिंग मीन्स व्हेन कंप्यूटर इज स्टार्टिंग टू वर्क इज कॉल्ड एज बूटिंग। सो इसके लिए जब बूटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकता है ना, इंटरनल हार्डवेयर इशूज़ हो सकता है। और सोल्यूशन कैसे हम उसका करें ना, कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और टेक्नीशियन। आप लोग खुद से इसको ठीक नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कांटेक्ट करें वो जो कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर टेक्नीशियन से बात करें। फिर प्रिंटर नॉट वर्किंग, अगर आपका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है तो पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, पेपर जाम। उसके अंदर जो पेपर वो खींच के लेकर प्रिंट करता है वो जाम हो गया है, या फिर आपका कैट्रिज जो है वो एम्प्टी है। फिर कंप्यूटर रनिंग स्लो, अगर कंप्यूटर स्लो रन कर रहा है, चल रहा है, तो उसके लिए क्या पॉसिबल कॉजेस हो सकता है ना, आपका जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो हम टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं वो आपका लो है, इसीलिए भी हो सकता है। जैसे कभी कभी हम मोबाइल जब खरीदते हैं ज़्यादा जीबी वाला RAM खरीदते हैं, क्यों क्यों क्योंकि हमारा फ़ोन स्पीड चले, अच्छे से काम करे। अगर उसका RAM कम होगा तो फिर हमें दिक्कत होगा वर्किंग के लिए, वो ज़्यादा हैंग होता है। तो सेम चीज़ अप्लाई होता है कंप्यूटर के पास, अगर लो RAM होगा तो भी आपका कंप्यूटर रनिंग स्लो होगा। और एक्सेस टेम्पररी फाइल्स, अगर बहुत ज़्यादा टेम्पररी फाइल्स भी हो जाएगा तो कंप्यूटर स्लो रन करता है। उसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप RAM को इंक्रीज कर सकते हैं एंड डिलीट टेम्पररी फाइल्स। वो जो टेम्पररी फाइल्स आप ज़्यादा रखें उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपका कंप्यूटर स्लो से स्पीड अप हो पाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, डिलीटिंग टेम्पररी फाइल्स विंडो एक्सपी पे आप कैसे टेम्पररी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। पहला स्टेप आप स्टार्ट पे जाइए, फिर पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टार्ट पे जाइए, फिर रन, फिर टाइप पे क्लिक करना है, फिर ओपन टेम्पर फोल्डर, फिर Ctrl+A मतलब सिलेक्ट करना है ऑल सिलेक्ट, फिर Shift+ डिलीट, फिर एम्प्टी रिसाइकल बिन। तो ये टेम्पररी फाइल्स आपका विंडो एक्सपी पे डिलीट हो सकता है। फिर विंडोज़ 10 पे कैसे करना है, डिस्क क्लीनअप। पहले आपको स्टार्ट पे जाना है, फिर एसेसरीज पे जाना है, सिस्टम टूल्स के पास जाना है, डिस्क क्लीनअप पे जाना है, सिलेक्ट फाइल करके क्लिक ओके। तो आपका ये विंडो 10 पे डिस्क क्लीनअप हो सकता है। फिर हम कुछ लास्ट में ग्लोसरी देखेंगे, जिससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ। बूट का मतलब क्या होता है ना, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ प्रोसेस चलता है तब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो उसको ही बूट बोला जाता है। फिर वेयरेबल डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हम बॉडी में पहन सकते हैं, द टेक्नोलॉजी ओन ऑन द बॉडी इज कॉल्ड वेयरेबल डिवाइस। फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच जो हम हाथ में पहनते हैं, गूगल ग्लास, ये सब आपका वेयरेबल डिवाइसेस का एग्जांपल है। देन स्मार्टफोन, आप लोग सुने होंगे फ़ोन, एंड अभी सब कोई स्मार्टफोन ही यूज़ कर रहा है। जो उसका मतलब क्या है ना, फ़ोन कैपेबल ऑफ रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन एंड इंटरनेट सर्विस। अभी आप अगर फ़ोन पे यूट्यूब के वीडियो भी देख रहे हैं तब भी आप कॉल पे बात कर सकते हैं, और कुछ और काम भी साथ साथ PDF खोल के भी आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम भी चला सकते हैं। तो इसीलिए
कि जो स्मार्टफोन है वो कैपेबल होता है वो क्या करने के लिए, एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन एंड इंटरनेट सर्विस कंज्यूम करने के लिए वो कैपेबल होता है, इसीलिए उसको स्मार्टफोन बोला जाता है। आपको कोई पूछे कि इस आप जो यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, स्मार्टफोन है, अगर स्मार्टफोन है तो क्यों इसको स्मार्टफोन बोला जाता है, तो आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकता है एक साथ में। फिर इंटरनेट सर्फिंग, ये क्या है, ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे तो उसको ही हम बोलते हैं इंटरनेट सर्फिंग। फिर यूपीएस में पहले भी बता चुकी हूँ, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये क्या करता है ना, प्रोवाइड्स करता है बैकअप पावर ड्यूरिंग पावर फेलियर। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और तुरंत करंट चला जाता है तो उस टाइम क्या होगा, आपका कंप्यूटर सडन ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो फाइल बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो सेव नहीं होगा, वो डिलीट हो जाएगा और आपकी कंप्यूटर पे भी वो असर डालेगा, प्रेशर डालेगा। तो इसीलिए हम लोग यूपीएस को इंस्टॉल करते हैं ताकि वो पावर्स को कुछ कंज्यूम करके रखे और जब पावर कट हो वो हमको बैकअप प्रोवाइड करे, तब हम जो फाइल बना रहे हैं उसको सेव करें, फिर कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। फिर हाई रिजोल्यूशन इमेज, ये क्या होता है, इमेज विथ हाई डिटेल एंड क्लैरिटी। एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्मार्टफोन कैमरा, फोटोज़, डिजिटल फोटोग्राफ्स। तो हाई रिजोल्यूशन इमेज याद रखना, ये इमेज प्रोवाइड करेगा आपको विथ हाई डिटेल एंड क्लैरिटी। आप जितना भी जूम कर लो आपको वो दिखेगा अच्छे से, एकदम अच्छे से दिखेगा। तो यही होता है हाई रिजोल्यूशन इमेजेस। एकदम दूर से भी आप क्लिक कर रहे हो ना, स्मार्टफोन अभी इस टाइप का स्मार्टफोन आ गया है मार्केट में, दूर से भी आप फोटो ले रहे हो और उसको जूम करके देख रहे हो तब भी आप पढ़ पाओगे। तो वही होता है हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, इमेज विथ हाई डिटेल एंड क्लैरिटी। और उसका एग्जाम्पल है स्मार्टफोन कैमरास, फोटोज़, डिजिटल फोटोग्राफ्स। तो चलो ऐसे ही हम लोग कंप्लीट कर लिए हमारा पहला यूनिट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स, तो अगले वीडियो में हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।